जो मुझे मेरे अंदर पहले नहीं थी, जिनको देख के मुझे लगता था कि मैं थोड़ी आध्यात्मिक सी हूँ या फिर मैं इस मार्ग पे हूँ। और अब मैं जो अपने अंदर चीज़ें देख रही हूँ कि जो मैं जिनको हम कहते हैं कि शब्दों में कि ये सांसारिक लोग हैं, मतलब जो आध्यात्म की तरफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं मुड़े होते हैं, मतलब किताबों के अकॉर्डिंग नहीं मुड़े होते हैं। मुझे लेकिन उनको देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद से ज़्यादा वो सारे लोग आध्यात्मिक दिख रहे हैं, बल्कि कई चीज़ें जैसे किसी से अटैच हो जाना। तो मैं उन सांसारिक लोग जिन्हें हम कह रहे हैं, मतलब एक शब्द दिया जा रहा है, सांसारिक, तो उनसे भी कहीं गुना ज़्यादा मैं किसी से ज़्यादा अटैच हो जा रही हूँ। और कहा जा रहा है कि एकांत में होना, इसका जस्ट उल्टा मेरे साथ हो रहा है कि मैं किसी ना किसी को अपने आसपास ढूंढ रही हूँ या फिर मैं खुद को जबरदस्ती बिजी रखने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि इससे पहले भी कई चीजें ऐसी ही रही कि मैं हमेशा अकेले रहना ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन तब मैं खुद को बिजी रखती थी किसी ना किसी काम में, कुछ लिखने पढ़ने में या कोर्स की किताबें पढ़ने में। लेकिन अब क्या हो रहा है, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ अपने आसपास, पता नहीं क्यों, और मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मैं इतना ज्यादा अटैच फील कर रही हूँ उससे, बिल्कुल पूरी गहराई से, जितनी गहराई से मैं किसी से जुड़ सकती हूँ, मैं उतनी गहराई से कुछ ही समय में किसी के साथ अटैच हो जा रही हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं नहीं, ठीक है एकदम। ये शुभ लक्षण है, मतलब ये मतलब बात बन गई है। आप समझो क्या नहीं, होता है। मेरे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी। हाँ समझ रहा हूँ। पहले क्या होता है कि ये जो कोट्स आज भेजे हैं, जी। वो एक साधक के लिए है। जी। साधक जब गहराई में जाते जाता है, वैसे वैसे एकांत की अनुभूति बढ़नी चाहिए। एकांत जी। मतलब अपने में मस्त हो जाना, अपने में ठहर जाना। जी। अब एक समय आता है जब ये सारे अनुभव तुम कर लेते हो, अनुभव के पार चले जाते हो, जी। तब ऊर्जा अस्तित्व के साथ एक हो जाती है। उसी को जी। एक समाधान कहते हैं, समाधि कहते हैं। वो जी। जब फलित होती है ना, जी। तो वो एक बांटने के मतलब एक करुणावश फैलाने के हेतुवश जी। बहने लगती है, खींचने लगती है लोगों को। ये अपने आप होता है। मतलब ये जी। जो हो रहा है आपको, ये बहुत ही बहुत मतलब कहने कि जिसकी तलाश थी वो बात हो गई। ये उसके लक्षण है, ये शुभ लक्षण है, ये अच्छी बात है कि तुम अटैच नहीं हो रही हो। हम्म। अटैच तो तुम जब बेहोशी में थी, जब तुम्हें अपना पता नहीं था, पहले जी। जब साधना शुरू भी नहीं की, तब अटैच होने की संभावना थी क्योंकि बेहोशी थी। जी। अब एक आग से तुम गुजर गई साधना के, अब परिणाम हो गया, निखर गया सोना। अब जो हो रहा है ना, वो अस्तित्वगत हो रहा है। अब ऋचा बीच में नहीं आ रही। जी। ख्याल में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जी। तुम जरा गौर करना। अब तुम जो अटैच हो रही हो या कहीं भी बह रही हो जी। या चाहती हो कि लोगों के साथ एक हो जाओ, और जी। पहले यही चीज जो तुम चाहती थी, उसमें फर्क है कि नहीं है? गुरुजी, मैं सही बताऊँ तो मुझे यही चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो आपका मैंने आज का लेख पढ़ा था, उसमें था कि आप जब किसी से जुड़ रहे हैं या प्रेम में जुड़ रहे हैं तो पदार्थ से ना जुड़ के उसमें परमात्मा देखें। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बहूँ उसके साथ जो हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो चीज़ हो रहा है बस होते जा रहा है। मैं उसमें अपना विचार कर नहीं पा रही हूँ कि मैं जुड़ रही हूँ या अटैचमेंट है या मैंने मैं कहा इससे ना, अलग होके देखूँ। ये सब कोर्स जो है ना, वो साधक के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको। जी। साधक जब यात्रा शुरू करता है ना, तो ये क्यों कहा गया है कि तुम जब प्रेम में जुड़ो तो सिर्फ शरीर तक सीमित मत रहना। जी। वो क्योंकि ज्यादातर लोग यही गाड़ी अटक जाती है उनकी, जी। यात्रा जी। अटक जाती है। तो जी। उनको इंगित करके ये कही गई बात है। बात समझ लेना। जी। तुम इस कोई भी कैटेगरी में नहीं आती, उन सबके पार हो गई हो। उसकी वजह से होता क्या है, तुम सहज हो गई हो, उस सहजता में फलित हो गई, परिणाम हो गया है उसका। तो अपने आप वो ऊर्जा बहने लगती है, फैलने लगती है, क्योंकि ऊर्जा का काम ही है फैलना। ये तो जी। हमारे अहंकार के कारण हम उसे सीमित कर देते हैं। हम जी। घोषणा नहीं कर पाते कि हम मैं ही ब्रह्म हूं, क्योंकि हम अपने को कुछ और सीमित, साधारण शरीर, साधारण मन मान लेते हैं। उसकी वजह से कहते हैं ना कि वो गर्जना नहीं हो पाती, अहम जी। ब्रह्मास्मि की। तो अब जब जैसे जैसे ये अनुभव हो जाता है,
अहम जी, ब्रह्मास्मि का, तो ये ऊर्जा फैलने लगती है, ये अपने आप जी, होता है। तो ये जो अभी अनुभव हो रहा है कि मैं ज्यादा अटैच हो रही हूँ, मैं ज्यादा ये हो रहा हूँ, उसकी रीजन यही है कि ऊर्जा अब फैलना चाह रही है। अब तुम्हारा जी, कर्ता बीच में नहीं आ रहा है, अब जी, कर्ता को आने की कोई संभावना नहीं बची, क्योंकि कर्ता को पूरी तरह मिटा दिया गया है। जी, कहीं-कहीं पर तो मैं इस चीज़ को देख रही हूँ बहुत साफ तरीके से कि कल ही का एग्ज़ाम्पल है, हमारी वीडियो कॉल पे क्लासेस चल रही हैं आजकल, तो मैं अपने सर को गाना सुना रही थी। सुनाते-सुनाते मुझे लगा कि मेरी आवाज़ काफ़ी दिनों से डिसबैलेंस थी, खराब-सा हो रहा था गला, तो मुझे लगा कि आज शायद सही आया है काफ़ी टाइम बाद। तो जैसे ही ये मेरे मन में आया और मेरे सारे स्वर हट गए, जबकि पिछले 4-5 दिन में मैंने उनको साध के बड़ा सही किया था और सर कह रहे हैं, "बिल्कुल नहीं लग रहे रिचा, इस बार आज गाना गाओ मत।" सर ने मेरा गाना ही नहीं सुना। तो मैं समझ गई कि हाँ, ये मेरा कर्ता बीच में आ रहा था, तो वो तो आने ही नहीं देता किसी भी तरीके से इस चीज़ को। तो मैं कई एग्ज़ाम्पल्स ऐसे देख रही हूँ, जैसे गाने को ही लेके मुझे लग रहा है कि मेरा फाइनल ईयर है और मैं काफ़ी अब थोड़ा बहुत सीख चुकी हूँ। लेकिन अब कुछ दिन से कुछ ऐसा हुआ कि मैं जैसे प्रवेशिका में आ गई हूँ, जो छोटे-छोटे बच्चे आते हैं हमारे यहाँ, मैं बिल्कुल उनकी जैसी हो गई हूँ गायन में। मैं 6 साल की हाँ, नहीं हूँ। कुछ यस, वो वही ऐसा वही अनुभव फिर से बच्चा हो जाना है, बस यही हो गई हो तुम, और यही इसकी सिम्टम्स है। फिर से नदियां नदियां हो गई, पहाड़ पहाड़ हो गए, फिर से हो गया, फिर से मतलब जो बाहर की रूटीन लाइफ है ना, वो जी। जैसे पहले थी ना वैसे एज इट इज हो जाती है, एज इट इज। लेकिन हाँ, अंदर कोई ऑटो मोड पर कोई एक गहरे अचेतन से एक जी, डिस्कनेक्शन बना रहता है। जी। ये बात बन रही है तुम्हारी, ये उसी के सिम्टम्स है, मतलब ये जो ये इसी हो के रहा है, समझ लो तुमने पा लिया। हाँ, तो फिर मुझे बस यही कन्फ्यूज़न था कि चीज़ें मतलब बिल्कुल ऐसी हो गई थी, जैसी कभी मैं इस सब में अध्यात्म में आने से बिल्कुल पहले हुआ करती थी। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वैसे वापस आ जाएगा सेम सिचुएशन। अभी जी। क्योंकि अब कुछ करने को नहीं है ना। देखो जी। पहले संसार में करने को कुछ था, इसलिए दौड़ रहे थे बाहर, जी। ठीक है। जी। फिर बाहर से दौड़ कर थके, तो सवाल आया कि भाई असली दौड़ तो भीतर है, तो अध्यात्म जी। में भीतर की दौड़ शुरू हुई। जी। लेकिन दोनों ही दौड़ व्यर्थ है, वो बात जब समझ में आ जाती है तब समाधान आ जाता है, जी। तब समाधि आ जाती है। कि अब बात पक्की हो गई तुम्हारे लिए, बाहर भी दौड़ना व्यर्थ है, भीतर भी दौड़ना व्यर्थ है, दौड़ना जी। मात्र व्यर्थ है। जी। जी। अब जो दौड़ना बंद कर देता है, जिसको दौड़ने की व्यर्थता समझ में आ जाती है, उसका करता गया। अब वो जी। उसको करने को कुछ बचा नहीं। जी। बुद्ध के साथ कैसी वही तो घटना घटी थी ना। अब बाहर जी। कुछ जाने को ना बचा, ना भीतर कुछ जाने को बचा। उस दिन उनका कर्ता गिर गया, अब ना ध्यान जी। करने को भी कुछ था। जी, बिल्कुल। उस दिन बैठे और समाधान आ गया, उत्तर मिल गया। तो ये अवस्था कहते हैं उस पार की अवस्था है। इसलिए इसको जियो अभी मजे से। अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, जैसे कुछ नहीं था, अध्यात्म भी नहीं था, संसार भी नहीं था। बस एक सहज छोटे बालक जैसी सहजता आ जाएगी, एक इनोसेंटता आ जाएगी, स्वीकार भाव आ जाएगा। अब प्रेम प्रेमपूर्ण लगेगा, अब जी। आनंद की अनुभूति ज्यादा होगी। अब रोना ऐसा हो रोना रहा है भी गुरुजी। रोना भी होगा तो अधिक मात्रा में रोना होगा, बात समझो। अब जी, जो जी। भी चीज अभी तुमको लगेगा अभी तो मैं ज्यादा संसारी हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हम्म, हम्म। ये ये इसलिए लगता है क्योंकि अब जो हो रहा है ना पूरे होशपूर्ण टोटलिटी से हो रहा है। पहले तुम जो भी करती थी वो बेहोशी था, जी। तुम्हें अपना पता नहीं था और हो रहा था। जी। किसी ने दुख दिया तो दुख भी अधूरा अधूरा दुख था, जी। क्योंकि तुम अपने में तो थी ही नहीं। जी। ऋचा रो रही थी, ऋचा दुखी हो रही थी, लेकिन तुम तो अपने में थी ही नहीं, होश नहीं था। लेकिन अब बात कुछ और हो गई, अब तुम अपने में ज्यादा हो, पूरी हो। जी। अब जब दुख आता है तो सीधी सी बात है, ऋचा उसका पूरा पूरा मजा लेती है, अनुभव हुँ, लेती है, बिल्कुल। सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हुँ। क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई ना। जी, जी। आप अचेतन से सब कुछ जाना जा रहा है, लेकिन वो तुम्हें पता नहीं होगा। अभी तुम पूछोगी कि मुझे पता पता नहीं रहेगा वो, लेकिन वो अचेतन से ऑटो मोड पे फ्लाइट चल रही है, जी। फ्लाइट अपने आप चल रही है।
वो अवस्था है अभी। ये सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। बस अभी इसको जीना है, मजे से जीना है। अब जी। अस्तित्व बांटने का काम लेगा इन फ्यूचर, कभी भी उसको बंटने देना, तुम रोकना भर मत। लेकिन स्वामी जी एक चीज़ है, एक क्वेश्चन और है। हम्म, जैसे मुझे ये चीज़ तो कन्फर्म हो गई है, इतने सारे अब कुछ बहुत छोटे-छोटे और इतने सारे अनुभव हैं कि मैं बहुत सारे अनुभव तो नहीं बता सकती, लेकिन इ इसका सार ये है कि मतलब जो चीज़ भी हो रही है, वो मेरे हाथ में नहीं है और मैं गलती से भी कभी कर्ता भाव या ऐसा कुछ अपने हाथ में लेने की बात आती है, तो वो चीज़ बिल्कुल छूट जाती है और मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे हाथ में नहीं है कोई भी चीज़। सब गड़बड़ हो जाएगी। तुम जी, कुछ भी बिल्कुल। करने गई तो गड़बड़ हो जाएगी। गाना आता है, गाना जी। गाया नहीं जा सकता। यही चीज़ मैं इसी चीज़ को लेके पूछ रही हूँ कि क्योंकि मेरी मेरी तो पढ़ाई ही उसी चीज़ को लेके कर रही हूँ। मैं तो जो अब मेरे साथ हो रहा है ना कि मैंने 6 साल मेरी आवाज़ क्या थी कि शुरू में ऐसी थी इधर-उधर भागती थी। हारमोनियम से मैं जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे प्ले कर रही होती थी उससे मिलती ही नहीं थी। 6 साल तक मैंने इस चीज़ को करते अब बैलेंस में आई थी। अब सर कहने लगे थे कि हाँ, अब बैलेंस में है तेरी आवाज़। तो अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि बिल्कुल वैसी हो गई है मेरी आवाज़ जब जैसे बिल्कुल मैं नई-नई आई थी सीखने। अभी हो सकता वो है उसमें चली गई। गाना आपका छूट भी जाए। हुँ, जी। बहुत कुछ बार बदल जाएगा, क्योंकि तुम बदल गई ना। जी। भीतर से सब कुछ बदल गया, एक विस्फोट हो गया। हुँ, अब अस्तित्व कुछ और काम लेगा तुमसे, क्या पता, मैं नहीं जानता हूँ। वो गाना भी बजवा सकता है और कुछ भी करवा सकता है, वी डोंट नो। जी। क्योंकि 6 साल जो मैं खुद को देख रही हूँ और इतना अभ्यास मैं जितना करती थी उससे बढ़ा ही रही हूँ ताकि फिर से सही हो जाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ में, कोई भी नहीं। मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देख के कि हो क्या गया है मेरे गले को और आवाज़ को। नहीं, वो सब बदल जाता है, क्योंकि तुम देखा है ना कि एक बांसुरी वादक होता है ना, जब बांसुरी बजाता है, जी। जब उसमें पूरा निपुण हो जाता है ना, तो वो बांसुरी को फेंक देता है। क्यों? क्योंकि अब अस्तित्वगत बांसुरी बज रही है। बस जी। ऐसी कुछ बांसुरी, ऐसा ही कुछ गाना तुमसे बज रहा है, अस्तित्व बजा रहा है। तो अस्तित्व जी। इस छोटे मोटे गाने में तुम्हें उलझा नहीं रखेगा। असली गाना अब शुरू हुआ है, इस बात को समझ लेना। जी। पहले तुम जो गाना गा रही थी वो एक अलग तल की बात थी, जी। और अब जो गाना तुमसे गवाया जाएगा वो अलग ही होगा। अब वो गाना कुछ भी हो सकता है, वो बेसुरा भी हो सकता है, लेकिन वो बेसुरा भी बहुत कीमती है, इस बात को समझ लेना। जी। पहले सुर वाला था, वो उतना कीमती नहीं था, सुंदर था, कीमती नहीं था। अब बेसुरा गाना भी कीमती होगा, क्योंकि अब तुम नहीं गाओगी, परमात्मा गाएगा, जी। तुम्हारे माध्यम से परमात्मा गाएगा। वो बात हो जाती है। इसलिए कभी कभी तुम देखना, एक बुद्ध पुरुष और एक साधक, जी। कभी कभी बुद्ध पुरुष बाहर से देखने पर ओछा दिखेगा, कुछ कम दिखेगा, जी। और एक साधक हो सकता है उससे भी अच्छी अच्छी बातें करो, उससे जी। भी अच्छा अच्छा गाना गाए, उससे भी अच्छी अच्छी बातें करे, ये हो जी। सकता है। इसलिए बाहर से उसको पहचानने की कोई सुविधा नहीं है। ये तो जी। तुम्हारा असली असली जो राग है ना, वो छिड़ गया बस। ये राग उसके लिए था ताकि परमात्मा का राग छिड़ जाए, वो छिड़ गया। अब वही गाएगा। अब उसको जो करना है करने दो, बस तुम कहने का मतलब तुम बीच में मत आओ। जी। जी। ये हो रहा है, जी, बिल्कुल। उसमें बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ बार बदलाव होगी, घबराना मत, जी। ये होगा ही। और अभी तो तुम देखना सेंसिटिविटी बढ़ेगी, और जितनी सेंसिटिविटी बढ़ेगी तुम्हें लगेगा मैं तो और संसारी हो गई, और संसारी हो गई। तो जी। ये जो अवस्था है ना, जी। ये जो भारी मन कोशिश करते रहता है ना बचने की, जी। वो अपने हाथ पैर हिला रहा है, बस और कुछ नहीं है। जी। जी। लेकिन तुम तो उस पार चली गई हो, ये बात पक्की है। इसलिए बस इसको जियो,
अब मैं कुछ करने को नहीं कहूंगा, ना देखने को कहूंगा। अब देखना भी क्या है? देखना था, साधक थे तब तक देखना था। अब देखना भी क्या है? अब जीना है, सहज जीना है। जी, सहज जियो। अपनी दुकान पे जा रही हो, दुकान पे जाओ। रोटी बना रही हो, रोटी बनाओ। बहन को खाना खिला लियो, खाना खिलाओ। मस्ती से जियो, हंसो, रो, पीड़ा को भी भोगो मस्ती से। सब कुछ अपने से होने दो, जी, सहज होने दो। जी, बस इसमें बीच में बताओ। अब उस सहज सहज बहने में अस्तित्व तुम्हारी धार कहीं और मोड़ देगा। जी, वो जानता है वो। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं दे सकता हूँ कि तुमसे क्या करवाया जाएगा, तुमको कहाँ भेज दिया जाएगा, तुमसे कैसा काम लिया जाएगा, वो तो मास्टर जानता है, या कहो परमात्मा जानता है, अस्तित्व जानता है। जी, बस उसमें तुम पूरी तरह एक पत्ते की तरह छोड़ दो अपने को, लाश की तरह छोड़ दो। क्योंकि अभी जी, जो जो जी रही है वो ऋचा की लाश है, और असली जो ऋचा है उसकी उसे खबर मिल गई है, वो उससे जुड़ गई है। शरीर को अपना खेल करने दो, जी, और ऋचा को अपनी मस्ती में जीने दो। बस बात इतनी है। सुंदर, बहुत सुंदर। मजा करो अभी। कॉन्ग्रेचुलेशन, मजा करो। जी, एंजॉइंग। अब देखना, एक सेटिस्फेक्शन इतना गहरा जाएगा ना, कुछ करने को, कहीं जाने को, कुछ पाने को दिल ही नहीं करेगा। कुछ नहीं चाहिए अब, क्या चाहिए अब? क्योंकि पहले तो मांग भी थी, बुद्धत्व चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अब वो भी मांग गिर गई। कैसे मांगोगे? जी, जो जान लेता है अहम ब्रह्मास्मि, वो मांगेगा कैसे? जी। मांग सकता है? मुझे पता अभी चल तो पता नहीं। मुझे तो पता चल जाए, मुझे पता चल जाए कि मैं सम्राटों का सम्राट हूँ। जी, हम्म। फिर भिख मंगापन रह सकता है? नहीं। बस ये बात है। बुद्धत्व का मतलब ही यही होता है कि जान लिया सब कुछ मेरे भीतर। क्योंकि बुद्धत्व का मतलब तुम अपने असली फॉर्म को जान लेते हो, जो जी, एनर्जी फॉर्म में है, उसका अनुभव कर लेते हो टोटलिटी में, 100% में। तो वो जो अनुभव है, जी, वो धीरे धीरे हावी हो जाता है बाहर के जगत पर। जी, दिया जल गया, अब उस दिए से लोगों को प्रकाश फैलेगा। अब ये दिया कोई बुझा नहीं सकता है। मजे की बात ये जी, है, इससे और दिए जल सकते हैं, बुझ नहीं सकता ये दिया। मृत्यु भी नहीं बुझा सकती, इस बात को समझ लेना। जी, कोई नहीं बुझा सकता। हाँ, इससे और दिए जलेंगे, ये बात पक्की है। भले कुछ काम आए, कुछ काम ना आए, वो कौन बात है। जी, तुम्हारे तरफ से लोगों को कितनी सहायता पहुंची, वो ज्यादा कीमती नहीं है। पहुंची नहीं पहुंची वो भी कीमती नहीं है। लेकिन जो तुम्हारी ऊर्जा है वो फैलेगी। अब तुम्हारी सुगंध है और फैलेगी। जैसे फूल खिल जाता है ना, जी, सुगंध बटना शुरू हो जाती है। बस जी, ऐसा ही कुछ होने लगेगा। अब ऐसा जीवन रहेगा तुम्हारा। जरा गौर करना इस पे। ठीक है। जी।